हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी। कल हमने लैंग्वेज स्किल का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने फर्स्ट स्किल को कवर किया था, लिसनिंग स्किल। आज हम इसकी सेकंड स्किल के बारे में पढ़ेंगे, स्पीकिंग स्किल। जो हमारी स्पीकिंग स्किल है, इसको हम ओरल स्किल या कम्युनिकेटिव स्किल भी कह सकते हैं। स्पीकिंग स्किल होती क्या है, ये देखते हैं। Speaking skill is the ability to make meaningful sounds, words, phrase and sentences using vocal organs। जो हमारी स्पीकिंग स्किल है वो हमारी एक योग्यता है, जो हम वर्ड का, फ्रेज का यूज़ करके जो हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं हमारी वोकल ऑर्गन्स के थ्रू, जिसका एक अर्थ होता है। आम भाषा में हम कह सकते हैं कि हमारे द्वारा बोली गई जो भाषा जो दूसरे व्यक्ति को समझ आ सके कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं, वही हमारी स्पीकिंग स्किल है। हमारी जो स्पीकिंग स्किल है उसके कुछ टाइप्स हैं। जो स्पीकिंग स्किल है वो 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है: इंटरेक्टिव स्किल, पार्शली इंटरेक्टिव और नॉन इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव क्या होती है? फेस टू फेस इंटरेक्शंस। जब दो व्यक्ति आमने सामने बैठ के वार्तालाप कर रहे हैं तो वो हमारी होगी इंटरेक्टिव स्किल। लेकिन हम इसमें टेलीफोन कॉल्स को भी इंक्लूड करते हैं, क्योंकि टेलीफोन कॉल्स इन विच अल्टरनेट बिटवीन लिसनिंग एंड स्पीकिंग। जो टेलीफोन कॉल्स है वो 2 अलग अलग व्यक्तियों के बीच में सुनने और बोलने की प्रक्रिया है, इसलिए टेलीफोन कॉल्स को भी हम इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल्स कहते हैं। आगे है पार्शली इंटरेक्टिव। स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी पब्लिक। जो पार्शली इंटरेक्टिव की जो स्पीकिंग सिचुएशन है वो पब्लिक हो सकती है। वेहर्स ऑडियंस डज नॉट इंटरप्ट द स्पीच। उसमें ऑडियंस जो है जो स्पीच में दखल नहीं दे सकते हैं। लेट्स, जैसे कि सपोज करो कोई नेता है, वो भाषण दे रहा है तो सिर्फ उसमें नेता ही बोलेगा। जो हम आम लोग हैं, जो पब्लिक उनको सुन रही है, वो बीच में नहीं बोल सकती। तो वो क्या होता है? पार्शली इंटरेक्टिव, वन वे कन्वर्सेशन। आगे है नॉन इंटरेक्टिव। फ्यू स्पीकिंग सिचुएशन कैन बी टोटली नॉन इंटरेक्टिव, such as when recording speech for a radio broadcast। नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल क्या होती है? इसमें जो स्पीकिंग की सिचुएशन होगी ना, वो बिल्कुल नॉन इंटरेक्टिव होगी। जैसे कि कुछ इसमें स्पीच रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उस पर रेडियो ब्रॉडकास्ट है। जैसे हम रेडियो सुनते हैं, उसमें हम कोई स्पीच सुन रहे हैं तो वो सिर्फ वन वे से हम सुन रहे हैं ना, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो हमारे सामने नहीं है, हमें सिर्फ उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। तो वो क्या हमारा नॉन इंटरेक्टिव स्पीकिंग स्किल। आगे हम पढ़ेंगे एक्शन इन्वॉल्व इन स्पीकिंग स्किल, कि हम किस प्रकार से बोलते हैं। इसमें पहले क्या क्या जो कॉन्सेप्ट है हमारा बोलने का। तो पहले क्या होता है? कॉन्सेप्चुलाइजेशन। कॉन्सेप्चुलाइजेशन मतलब जनरेट द आइडियाज़। पहले हमारे माइंड में आइडिया जनरेट होगा, फिर क्या करेंगे? हम उसको ये देखेंगे कि किस प्रकार उसे हम एक सेंटेंस में फ्रेम करें। उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर्मुलेशन, फ्रेमिंग द सेंटेंस विद करेक्ट सूटेड वर्ड एंड एक्यूरेट ग्रामर। हमारे ब्रेन में आइडिया जनरेट हुआ, अब हम क्या करेंगे? ये देखेंगे कि कौन सा वर्ड और किस ग्रामर्स को हम इसमें किस प्रकार से यूज़ करें कि सेंटेंस बिल्कुल सही हो। तो क्या किया हमने? आइडिया जनरेट किया, फिर उसे हमने सेंटेंस में फ्रेम किया कि कौन सा वर्ड यूज़ करें, कौन से किस प्रकार से हम उसमें ग्रामर यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करें। फिर क्या होगा? आर्टिकुलेशंस। इसमें क्या है? स्पीक ऑफ द सेंटेंस,
ये है अटरेंस, आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, अजीब लगेगा, इसलिए आप इसकी जगह स्पीक यूज़ कर सकते हैं। स्पीक ऑफ द सेंटेंस विद करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस एंड लाउडनेस। फिर हम क्या करेंगे, उस जो हमने सेंटेंस फ्रेम किया है उसको सही उच्चारण के साथ सही आवाज़ में बोलेंगे। फोर्थ क्या है, यूज़ ऑफ बॉडी लैंग्वेज एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। फिर हम अपनी बॉडी लैंग्वेज का और फेशियल एक्सप्रेशंस का यूज़ करेंगे बोलते टाइम। आगे क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीकिंग स्किल। स्पीकिंग स्किल हमें क्यों ज़रूरी है, तो इसका फर्स्ट क्या है, लिंगुअल्स इम्पोर्टेंस है, भाषाई ज़रूरत है। जो हम भाषा को बोलने के लिए हमें स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत होती है। एजुकेशनल या एकेडमिक इम्पोर्टेंस है, शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत होती है। सोशल इम्पोर्टेंस, जो सामाजिक ज़रूरत के लिए स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेटिव एंड इंफॉर्मेशनल इम्पोर्टेंस, किसी निर्देश को या फिर किसी कम्युनिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत होती है। ऑक्यूपेशनल या प्रोफेशनल, व्यवसाय के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। आगे है एम ऑफ स्पीकिंग स्किल, डेवलप द हैबिट ऑफ स्पीकिंग सेंटेंस क्लियरली। जो हमारा बोलने का जो सेंटेंस है वो दूसरों को बिल्कुल समझ में आए, ऐसी हैबिट डेवलप होती है। बी एबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स एंड इमोशंस इन स्पीच। हम बोलते समय अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ स्पोकन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। हम जो वर्ड बोल रहे हैं, जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, उसके अर्थ को समझने के लिए हम कैपेबल हो जाते हैं। मेक द लर्नर्स ए गुड एंड कॉन्फिडेंट स्पीकर्स। जो भाषा सीख रहा है, जो लर्नर है, वो एक अच्छा और कॉन्फिडेंट वक्ता बन जाता है। वो कहीं पर भी बोले तो वो कॉन्फिडेंट होके बोलेगा। अनेबल द यूज ऑफ करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग, स्ट्रेस, रिदम्स, फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। क्या है, अनेबल द यूज ऑफ करेक्ट वर्ड, स्पेलिंग, स्ट्रेस, रिदम एंड फ्लुएंसी ऑफ स्पीच। जो है वर्ड्स का, स्पेलिंग का, रिदम का, स्ट्रेस का या फिर बोलने का जो करेक्ट यूज़ है वो सीख जाते हैं कि हमें कहाँ किस वर्ड को किस तरह से यूज करना चाहिए, जो स्पीच की फ्लुएंसी है वो क्या होनी चाहिए और किस सेंटेंस में किस प्रकार का रिदम होना चाहिए, वर्ड्स की स्पेलिंग भी करेक्ट हो। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पीकिंग स्किल, यूजिंग ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स टू लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, आर्टिकुलेशन एंड स्टाइल। हम ऑडियो विजुअल से टीचिंग एड का यूज़ करेंगे करेक्ट उच्चारण सीखने के लिए, आर्टिकुलेशन सीखने के लिए ऑडियो विजुअल एड का यूज़ करेंगे। यूजिंग स्पीकिंग ड्रिल्स फॉर सेल्फ ट्रेनिंग्स, स्पीकिंग ड्रिल्स का यूज़ करेंगे सेल्फ ट्रेनिंग के लिए कि हम खुद बोलकर अपने स्पीकिंग स्किल को डेवलप करें। तो गाइस ये थी अपनी स्पीकिंग स्किल्स। कल हम पढ़ेंगे इसकी नेक्स्ट स्किल, रीडिंग स्किल। थैंक यू सो मच गाइस।